हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचय तथा संचय। उसमें पढ़ेंगे अपने लोग क्रम गुणित। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्रम गुणित किसे कहते हैं? क्रम गुणित जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं फैक्टोरियल, FACTORICTORI फैक्टोरियल। तो इसकी परिभाषा अपने लोग समझते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को n का क्रम गुणित कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को संख्याओं के गुणनफल को n का क्रम गुणित कहते हैं। n का क्रम गुणित कहते हैं। इसे फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए इसकी परिभाषा अभी अच्छे से समझेंगे जब अपने लोग एग्जाम्पल करें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को n का क्रम गुणित कहते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है 4 फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 इंटू 2 अगर निकालना है हमें 4 फैक्टोरियल तो करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, यानी कि अर्थात क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? अर्थात आपका n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3। देखिए इंटू का साइन बीच में लगता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, ठीक है, और ये कहां तक जाएगा? टिल n तक, n-1 फिर इंटू n यानी n तक जाएगा। ठीक है, अब जैसे करके देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हम कहें 5 फैक्टोरियल कितना हो जाए? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। या आपने लोग कहें 8 फैक्टोरियल तो ये हो जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 तो ये आएगा, इसका आएगा 40,320। इसका आएगा आंसर 40,320। यानी ऐसे जितने भी फैक्टोरियल का मान निकालना हो अपने लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपने लोग क्या करते हैं, यानी कि नोट पॉइंट और कर लेते हैं। 2 नोट पॉइंट है, अच्छे से समझ लेते हैं। नोट पॉइंट जिसमें पहला लिखते हैं, देखिए ऋणात्मक कॉमा अपर में तथा भिन्नात्मक संख्याओं का यानी भिन्न संख्याओं का क्रम गुणित परिभाषित नहीं होता है। या भिन्नात्मक या भिन्न रूप की संख्याओं का क्रम गुणित परिभाषित नहीं होता है। देखिए ऋणात्मक पूर्णांकों लिख देता हूं पहला। ऋणात्मक पूर्णांकों कॉमा अपर में तथा भिन्नात्मक संख्याओं का क्रम गुणित परिभाषित नहीं होता है। क्रम गुणित परिभाषित
परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, अब अपने लोग दूसरा वाला पॉइंट कर लेते हैं। एक और पॉइंट है, देखिए दूसरा नोट पॉइंट कहता है केवल धनात्मक पूर्णांकों का क्रम गुणित परिभाषित होता है। केवल, या ऐसे करके लिखो n फैक्टोरियल, केवल धनात्मक पूर्णांकों में ही परिभाषित होता है, धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही परिभाषित होता है। केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही परिभाषित होता है। ठीक है, अब एक तीसरा नोट पॉइंट और लिखे, देखिए 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। यानी अब तीसरा नोट पॉइंट और लिखेंगे इसमें। अब देखिए 0 फैक्टोरियल का मान कैसे 1 होता है, इसको हम लोग आगे प्रूफ कर लेंगे। हालांकि अभी जब एनसीआर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से प्रूफ आपकी किताब में भी दिया हो। यानी आप बताना, अगर आप जरूरत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आपको 0 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल कैसे होता है इसका मान भी प्रूफ करवा देंगे। यानी 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, और या फिर 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 1। ठीक है, और आपका जो n फैक्टोरियल आएगा और n फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसी का उदाहरण अगर करोगे, जैसे 4 फैक्टोरियल को लिखना है तो 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब अपने लोग आगे करेंगे, इसके बाद अपने लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो सबसे पहले इसको क्रम गुणित को परिभाषा, मतलब क्रम गुणित की परिभाषा कर लीजिए अच्छे से, फिर अपने लोग इसके बाद करेंगे। अब कल मिलेंगे अपने लोग, कल मिलते हैं इसी क्लास में, इसी टाइम पर, इसी क्लास में, यानी कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।